तो अगर आपने फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज देखी है तो उसमें आपने अदम्य शक्ति या ऑब्सक्यूरियल को देखा होगा। तो आइए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि कैसे कोई जादूगर या जादूगरनी अदम्य शक्ति यानी ऑब्सक्यूरियल बनता है। तो हैरी पॉटर की दुनिया में कई रहस्यमय और शक्तिशाली जादुई प्राणी हैं। उनमें से एक है अदम्य शक्ति या ऑब्सक्यूरियल। यह एक ऐसा जादुई व्यक्ति होता है जिसमें बेहद खतरनाक और विनाशकारी शक्ति होती है, जिसे ऑब्सक्यूरियस कहा जाता है। तो ऑब्सक्यूरियल एक ऐसा जादूगर या जादूगरनी होती है जो कि अपनी जादुई शक्तियों को दबाने की कोशिश करता है या किसी कारण से उन शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाता। और इसके कई कारण होते हैं, जैसे जादू विरोधी वातावरण या नॉन मैजिकल लोगों के बीच में रहना जो कि जादू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और इसी वजह से वो अपनी जादुई शक्ति को दबाता रहता है। और जब जादुई शक्ति को इस हद तक दबाया जाता है तो वह खतरनाक और शक्तिशाली अंधेरे बल के रूप में प्रकट होती है, जिसे ऑब्सक्यूरियस कहा जाता है यानी अदम्य शक्ति। ऑब्सक्यूरियस एक डार्क एंड काफी ज्यादा वायलेंट जादुई शक्ति है जो ऑब्सक्यूरियल के अंदर बनती है। ये एक डार्क धुएं या छाया के रूप में प्रकट होती है और ये बहुत ही अस्थिर और हिंसक होती है। ऑब्सक्यूरियस जादूगर के शरीर को तबाह कर सकता है और उसके आसपास के एरिया को भी समाप्त कर सकता है। यह शक्ति तब पैदा होती है जब एक यंग जादूगर या जादूगरनी, आमतौर पर 10 साल से कम उम्र का बच्चा, अपनी जादुई शक्तियों को दबाने की कोशिश करता है या उसकी शक्तियों को जानबूझकर दबाया जाता है, तो इसका परिणाम खतरनाक रूप से सामने आता है। ऑब्सक्यूरियल बनने के या अदम्य शक्ति बनने का प्रमुख कारण होता है जादूगर और जादूगरनियों द्वारा उनकी शक्तियों को दबाए जाना। कई बार समाज में जादू विरोधी तत्वों द्वारा या व्यक्तिगत मानसिक संघर्षों के कारण जादूगर अपनी शक्तियों को छुपाने की कोशिश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह विनाशकारी शक्ति विकसित होती है। और ऑब्सक्यूरियल या अदम्य शक्ति उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर जादू को अपराध या बुराई के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा ऐसे परिवार या समाज में पैदा होता है जहाँ जादू को खतरनाक माना जाता है, तो वह बच्चा अपनी शक्तियों को छुपाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे ऑब्सक्यूरियल या अदम्य शक्ति बनता है। और ऑब्सक्यूरियल आमतौर पर बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहते, क्योंकि उनकी आंतरिक शक्तियां उनके शरीर को अंदर से नष्ट कर देती हैं। अधिकांश ऑब्सक्यूरियल 10 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्सक्यूरियल लंबे समय तक जीवित रहता है तो उसके अंदर बहुत ही विनाशकारी शक्ति उत्पन्न होती है। और ऑब्सक्यूरियल की शक्ति इतनी असीमित होती है कि वह पूरे शहर को नष्ट करने की क्षमता रखता है। जैसे कि हमने फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम मूवी में देखा है कि क्रेडेंस बेयरबॉर्न ऑब्सक्यूरियल या अदम्य शक्ति था। क्रेडेंस एक ऐसे परिवार में रहा था जो उसकी जादुई शक्तियों को हमेशा दबाता था। उसे काफी कठोर रूप में पाला गया था। उसकी जादुई शक्तियों को दबाया गया और उसकी आत्मा में एक ऑब्सक्यूरियस का निर्माण हुआ। और क्रेडेंस का ऑब्सक्यूरियस बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और उसने पूरे न्यूयॉर्क शहर को तबाह कर दिया था। और उसका कई लोग अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, खासकर ग्रिंडलवाल्ड। और कई कारणों की वजह से ऑब्सक्यूरियस को डार्क आर्ट से जोड़ा जाता है, क्योंकि एक विनाशकारी और अंधकार में जादू का स्रोत होता है। हालांकि ऑब्सक्यूरियल्स जानबूझकर अंधेरे जादू का प्रयोग नहीं करते, फिर भी उनकी आंतरिक शक्ति बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होती है। और डार्क विज़र्ड जैसे ग्रिंडलवाल्ड ऑब्सक्यूरियस को या अदम्य शक्ति को अपने लिए प्रयोग करना चाहते हैं। ऑब्सक्यूरियल के लिए अपनी शक्ति को नियंत्रित करना लगभग असंभव होता है। और अपने मूवी में देखा था कि कैसे डम्बलडोर उसे कंट्रोल कर पाए थे। और जादू मंत्रालय और अन्य जादूगर समुदाय ऑब्सक्यूरियल्स को बहुत ज्यादा खतरनाक मानते हैं और इस पर निगरानी रखने और उन्हें रोकने के लिए खास प्रयास किए जाते हैं। और अदम्य शक्ति के खतरे को देखते हुए जादू मंत्रालय उन बच्चों की पहचान करने की कोशिश करता है जो संभावित रूप से ऑब्सक्यूरियल बन सकते हैं, ताकि उन्हें समय से मदद की जा सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप अदम्य शक्ति के बारे में समझ गए होंगे। ऐसे विजार्डिंग वर्ल्ड से जुड़े अन्य टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।